Vereyim दरवाजा लेको एक माँ का आखिरी फोन कॉल, एक बेटा जो आतंकी राह से लौट सकता था लेकिन लौट नहीं सका। क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ अपने बेटे से आखिरी बार बात कर रही है, आंखों में आंसू हैं, आवाज़ काँप रही है और वो बार बार कह रही है बेटा वापस लौट आओ, आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन बेटा बंदूक थामे बैठा था, जवाब देता है नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक पल की, उस आखिरी वीडियो कॉल की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके की। बीते दिनों सेना को इनपुट मिला, कुछ आतंकी त्राल के चांदरी इलाके में छिपे हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे जैसे जवान आगे बढ़े, मुठभेड़ शुरू हो गई। लेकिन इस बार गोलियों के शोर के बीच कुछ और भी था। एक वीडियो कॉल, एक माँ का रोता हुआ चेहरा और आतंकी दुनिया में खोए बेटे से उसकी गुहार। इस ऑपरेशन में मारा गया आतंकवादी था आमिर नज़ीर वानी। एक समय पर वो भी किसी आम लड़के की तरह था, स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, चाय की दुकान पर बैठकर हंसता था। लेकिन फिर एक मोड़ आया, कट्टरपंथियों की बातों में आया और 2022 में आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। कई महीनों तक वो लापता रहा। परिवार ने कोशिश की उसे समझाने की, वापस लाने की, लेकिन आमिर अब पूरी तरह बदल चुका था। 14 मई की सुबह जब सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया जहां आमिर छिपा था, सेना ने उसे सरेंडर करने का मौका दिया। इसी दौरान पुलिस ने उसकी मां से संपर्क कराया। वीडियो कॉल पर मां आमिर से कहती है बेटा खुदा के लिए आत्मसमर्पण कर दो, अभी भी वक्त है, तू अगर सरेंडर करेगा तो शायद तेरी जान बच जाए। आमिर अपनी माँ को देख रहा था, चुप था, उसकी आंखें नम थी, मगर फिर भी उसने कहा बहुत देर हो चुकी है माँ। और फिर कॉल कट हो गया। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज़ें आईं, आतंकी मारा गया। उस माँ की चीख, उस परिवार का टूटना सिर्फ आमिर की नहीं, पूरे कश्मीर की कहानी है। कई सवाल इस घटना के बाद फिर खड़े हो गए। कब तक हमारे नौजवान कट्टरपंथ की चपेट में आते रहेंगे? कब तक माओं की गोद सूनी होती रहेगी? और कब तक आतंक की ये जंजीरें कश्मीर को बांधे रखेंगी? एक बार सोचिए, अगर आमिर उस समय आत्मसमर्पण कर देता तो शायद वो जिंदा होता, शायद जेल जाता, लेकिन एक दिन रिहा होकर अपनी माँ से फिर मिल सकता था। लेकिन अब सिर्फ अफसोस बचा है। सुरक्षा बल हर ऑपरेशन में आतंकियों को पहले सरेंडर करने का मौका देते हैं। वे चाहते हैं कि नौजवान वापस मुख्य धारा में आएं। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लड़कों ने हथियार छोड़ दिए, कुछ पढ़ाई में लौटे, कुछ पुलिस में भर्ती हुए, कुछ समाज सेवी बने। पर अफसोस कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत राह पर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि लौट नहीं सकते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपका कोई अपना भटक रहा है तो आज ही बात कीजिए, समझाइए, साथ बैठिए, प्यार से खींच लाइए। अगर आप नौजवान हैं और सोचते हैं कि बंदूक से बदलाव आएगा, तो ये वीडियो एक सबक है। बंदूक से नहीं, विचारों से बदलाव आता है। आतंक का रास्ता मौत की ओर ही जाता है और माँ की दुआएं भी वहाँ बेअसर हो जाती है। कश्मीर को फिर से गुलजार बनाना है, बंदूक से नहीं, कलम से। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और आमिर को बचा ले। सोचिए, समझाइए और बचाइए। जय हिंद।